असम विधानसभा चुनाव की अगर हम बात करें तो वहाँ पर चुनाव के परिणाम ऐसे निकले हैं कि पूरे असम के अंदर कमल खिलकर सामने आया है। दोस्तों, हेमंत बिस्व शर्मा की एग्रेसिवनेस और हेमंत बिस्व शर्मा की लगातार जिस तरह से हम देखेंगे कि कांग्रेस को डोमिनेट कर जाने की वजह से ये हालात दरपेश हुए हैं। दूसरी तरफ अगर हम बात करते हैं जो विधानसभा चुनाव के अंदर कांग्रेस की बात की जाए, जो बल्कि एक तरह से ऐसा देख रहा था कि कांग्रेस चुनाव नहीं लड़ रही बल्कि ऑल इंडिया यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट का बदनाम करने के लिए इस इलाके के अंदर उतरी है। और मौलाना बदरुद्दीन अजमल की जो पॉलिटिकल पार्टी रही है, बदरुद्दीन अजमल साहब को सीधी तौर पर बीजेपी की बी टीम घोषित करने के लिए वो उतरी है और उन इलाकों के ऊपर चुनाव लड़ा जहां पर ऑल इंडिया यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट के जो प्रत्याशी मजबूत स्थिति में थे उनको ही हराकर अपनी बागडोर संभाली। वैसे अगर देखा जाए तो जितने सीट कांग्रेस असम के अंदर जीत कर आई है वो मुस्लिम बहुल क्षेत्रों से ही चुनाव जीत कर आई है। एक बड़ा तबका भारतीय जनता पार्टी के साथ था। कांग्रेस अपना आपा और अपना बेसिक वोट बैंक जिसको हम कह सकते हैं वो खो चुकी है। वैसे कांग्रेस को ये बात समझनी चाहिए कि अब पूरे हिंदुस्तान के अंदर मुस्लिम वोटों की बैसाखी के बदौलत ही उसका कुछ बन बढ़ रहा है। अगर ऐसा नहीं सोचती है और उसके ऊपर वो सीधे तरीके से काम नहीं करती हैं तो सीधी सीधी तौर पर ये बात हम समझ सकते हैं कि एक वक्त ऐसा ज़रूर आएगा कि म्यूज़ियम के अंदर ही कांग्रेस नज़र आएगी। दूसरी तरफ अगर हम देखते हैं तो ऑल इंडिया यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट के जहाँ प्रत्याशी मजबूत हुआ करते थे और एक अरसे पहले जब विधानसभा चुनाव की अगर हम बात करें जहाँ पर ऑल इंडिया यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट मजबूत थी, वहाँ पर कांग्रेस ने अपना तगड़ा विपक्ष बताया, जहाँ पर भारतीय जनता पार्टी की अपेक्षा काफ़ी सक्सेस हुई, जिसके चलते भारतीय जनता पार्टी उन इलाकों के अंदर अपने आप को मजबूत कर गई जहाँ पर एक वक्त पहले कांग्रेस के विधायक मौजूद थे। कांग्रेस की अंदरूनी कलह और कांग्रेस के अंदरूनी गुटबाजी के चलते असम के अंदर उनको हार का सामना करना पड़ा है। इसका सीधा सीधा श्रेय यहाँ के प्रदेश अध्यक्ष और यहाँ के कई नेताओं को जाता है। लेकिन इसके बावजूद भी कांग्रेस आत्मचिंतन ना करते हुए भारतीय जनता पार्टी की तारीफ़ों के अंदर मगन दिखाई देती है। ऐसा समझा जा सकता है क्योंकि बीजेपी की बी टीम को लगातार बदरुद्दीन अजमल को बीजेपी की बी टीम से ही संबोधित करते हुए दिखाई दे रही थी। दोस्तों, लेकिन एक वक्त पहले अगर हम बात करें तो बदरुद्दीन अजमल साहब ने कांग्रेस को इस इलाके के अंदर मुख्यमंत्री के पद तक पहुँचाने में एक अहम भूमिका निभाई थी। इसके बावजूद भी जब तक के बदरुद्दीन अजमल कांग्रेस के साथ रहते हैं तो कांग्रेस के कलीग होते हैं, कांग्रेस के दोस्त होते हैं और कांग्रेस के हमदम होते हैं। लेकिन जैसे ही उसको वो छोड़ते हैं या फिर गठबंधन करने के बार बार आग्रह करते हैं, उसके बावजूद भी कांग्रेस उनके साथ गठबंधन नहीं करती है और सीधी तौर पर हर मंचों से, चाहे वो राहुल गांधी हो या राष्ट्रीय अध्यक्ष और खड़गे जी, वो लगातार ये बात करते हैं कि कांग्रेस यहाँ पर अपने दम पर चुनाव जीतने जा रही है और बीजेपी की टीम अजमल साहब है। वैसे हमने कई बार हमारे वीडियो के अंदर आप देख सकते हैं जो असम के लिए डाली थी कुछ गिने चुने वीडियो, उसके अंदर लगातार ये बात कही थी कि असम के विधानसभा चुनाव के दौरान भारतीय जनता पार्टी को हराने का दमखम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी के अंदर नहीं है और इसके बावजूद भी नई बात समझ में आती और इसके चलते ही इस तरह के हालात बनते हैं। फिलहाल अगर देखा जाए तो कांग्रेस का हालात कुछ उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव के अंदर भी इसी तरह का कुछ हो सकता है जिस तरह से यहाँ हुआ है। अब की बार वहाँ पर समाजवादी पार्टी को भी ले डूबने की तैयारी में कांग्रेस नज़र आती है। जिस तरह से असम के अंदर ऑल इंडिया यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट जो 35 सीटें के लगभग जीत दर्ज कर रही थी, उन्हीं सीटों के ऊपर अपने प्रत्याशी उतार कर खास करके IUDF को कमज़ोर किया गया और यहाँ पर कांग्रेस अपने सीट जीती। कांग्रेस उन जगहों पर सीट जीती है जहाँ पर मौलाना बदरुद्दीन अजमल की पॉलिटिकल पार्टी मजबूत थी। इसमें यहाँ पर ये सोचने की भी ज़रूरत है, जिस तरह से असम के अंदर जो चुनाव था वो बीजेपी बनाम असम की कांग्रेस के साथ था, लेकिन ये चुनाव उन्होंने त्रिकोणीय कर दिया।
कांग्रेस जो है तो AIDF से लड़ती रही, बीजेपी को आसान मौका मिल गया। और दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो जहाँ इक्की दुक्की सीट थी वहाँ पर बीजेपी ने काफ़ी अच्छी खासी टक्कर जो है तो बदरुद्दीन अजमल को भी दी और वहीं टक्कर जो है तो कांग्रेस को भी दी। इसके बदौलत जो है तो आज एग्जैक्ट मेजोरिटी से जो है तो असम के अंदर चुनाव जीत कर आई है। वैसे अगर देखा जाए तो इसका सीधा जो है तो ताल्लुक़ इस बात से भी लगाया जा सकता है क्योंकि इस इलाके के अंदर एक बड़ा तबका है जो सीधी तौर पर हम ये बात ज़रूर कह सकते हैं कि जो है तो बीजेपी से परेशान भी है, लेकिन जब जो है तो यहाँ पर ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन और AIUDF को लेकर लगातार कांग्रेस ये बयान और प्रचार करती गई कि ये दोनों एक हो चुके हैं और जो है तो बीजेपी की बी टीम के तौर पर इस इलाके के अंदर काम कर रहे हैं, तो ये सोचकर कांग्रेस ये सोच रही थी कि मुस्लिम वोट उनके हाथ में आ जाएगा। लेकिन वही मुस्लिम वोट तो उनके हाथ में ज़रूर आया, लेकिन जो उनका रिवायती वोट जिसको हम कह सकते हैं जो 10-12% का अदर हिंदुओं का या फिर जो तो अदर इलाके के मेजॉरिटी का था वो हाथ में से निकल गया। तो इसी के चलते दोस्तों यहाँ पर ये बात समझ में आई कि कहीं ना कहीं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी के बयानबाजियों के चलते जो है तो यहाँ पर बीजेपी जीती है, क्योंकि बीजेपी सीधी तौर पर जिस तरह से तुष्टीकरण कर रही थी वहाँ पर उसको जो है तो कहीं ना कहीं ऑक्सीजन का काम मिल गया कि मुसलमान जो है तो ऑल इंडिया यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट और AIMIM को ही वोट कर रहा है, जबकि कांग्रेस को जो है तो यहाँ पर देखा जाए तो कांग्रेस का कुली बनकर जो है तो वहाँ के मुसलमान ने वोटिंग किया और बदरुद्दीन अजमल को 2 ही सीटों पर संतुष्टि होना पड़ा। ये वजह से क्योंकि अगर कभी यहाँ पर कांग्रेस जीतती है तो सत्ता के संघर्ष में बदरुद्दीन अजमल कोई अहम रोल ना प्ले करे और जिस तरह से कांग्रेस यहाँ पर सरकार स्थापित कर सके। लेकिन जो है तो एक बड़ा वोट बैंक जिसको बार बार कांग्रेस चेता रही थी कि बीजेपी की बी टीम बदरुद्दीन अजमल है, वो सीधी तौर पर बीजेपी की तरफ शिफ्ट हो गया और उसने यही सोचा कि जहाँ पर जो तो कांग्रेस को ना लाते हुए बीजेपी को लाया जाए और बीजेपी को बड़ी तादाद में जाए तो यहाँ पर वोट मिला और इसी वोट के बदौलत आज जो तो बीजेपी इस क्षेत्र के अंदर अपनी तीसरी मर्तबा जिसको हम कह सकते हैं सरकार बनाने जा रही है। यही वजह रही है कि इस बार जो तो इस इलाके के अंदर ऑल इंडिया यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट जो 35 सीटों के करीब जीत सकती थी वो नहीं जीत पाई और जो तो अपने आप को 2 या 3 सीटों के ऊपर उसको संतुष्ट होना पड़ा। और इस इलाके की राजनीति के अंदर असम की अगर हम बात करें तो कांग्रेस जो तो सेकंड नंबर पर तो ज़रूर रही है, लेकिन मुस्लिम वोटों के बदौलत ही रही है। तो आप कांग्रेस को, असम की कांग्रेस को आत्मचिंतन करने की ज़रूरत है कि उन मुस्लिम नेताओं को जो मंच से वो बाहर कर रही थी उन लोगों को मंच से बाहर अगर नहीं किया गया होता तो और बहुत सारी सीटों के ऊपर जहाँ पर मुस्लिम मेजॉरिटी में आता है तो वो सीटें भी वो जीत सकती थी, क्योंकि लगातार हुसैन नसीमुद्दीन सिद्दीकी और रशीद अलवी साहब जैसे नेता ये बात कह रहे हैं कि कांग्रेस जो है तो सॉफ्ट हिंदुत्व की तरफ जा रही है और जो है तो बीजेपी को समर्थन करते हुए दिखाई दे रही है। तो यही जो चीज़ें हैं इस इलाके की राजनीति के अंदर बदली और यही वजह जो है तो बीजेपी यहाँ पर एक मजबूत स्थान का स्थापित करने में कामयाब हुई। इस बार जो है तो चुनाव काफ़ी जो है तो दिलचस्प मोड़ पर रहा, लेकिन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी ने इस चुनाव को सीधे तौर पर बीजेपी बनाम कांग्रेस नहीं रहने दिया, बीजेपी बनाम कांग्रेस बनाम AIUDF हो गए, ये चुनाव रह गया, जिसके चलते बीजेपी को जो तो इस इलाके के अंदर मेजॉरिटी मिल गई और वहीं कांग्रेस जो तो बदरुद्दीन अजमल साहब की जो सीटें थी उसको कम करने में कामयाब हुई ताकि उनकी सीटें बढ़ सके, क्योंकि सेकुलर वोटर जो है वो मुस्लिम ही रह गया है इस इलाके के अंदर और सेकुलरिज्म का कुली बनकर काम करता हुआ दिखाई दे रहा है। आपको क्या लगता है हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। फिलहाल दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगती है तो उसको लाइक करके ज़्यादा से ज़्यादा दूसरों को शेयर कर दीजिएगा। वीडियो देखने के लिए आपका शुक्रिया, आपका दिन अच्छा रहे।